गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबको ठीक हो? ऑल द बेस्ट। फिजिक्स अच्छे से पढ़ते जाना। फिजिक्स प्रैक्टिस जितना क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। एससी वर्मा हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी एससी वर्मा सब डिस्कस करते रहना। मेरे पास अभी है नहीं अवेलेबल, ठीक है ना, हम ले आएंगे। तो उसको भी सारा का सारा चैप्टर जितना पढ़ा है अभी तक, यूनिट डायमेंशन हो, चाहे वो वेक्टर्स हो, चाहे काइनेमेटिक्स अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। सीवी से भी सारा का सारा एक बार में सीरीज उसका निकाल लेंगे, डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग बहुत सारा चीज़ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे, ठीक है ना। चलो, आई होप सबको याद वाद होगा, हाँ, क्योंकि पुराना रिवाइज करते चलना, ठीक है ना। वो ज़्यादा टफ तो है नहीं, ठीक है। काइनेमेटिक्स में हम लोग को बेसिकली किससे किससे खेलना आना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी से खेलना आना चाहिए, एक्सेलरेशन से खेलना आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट से खेलना आना चाहिए, टाइम से खेलना आना चाहिए। ये कम से कम 4 चीज़ से हमको फिलहाल अभी तो खेलना आना चाहिए। इतना ही हम लोग अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। हाँ, कल इक्वेशन ऑफ हम लोग मोशन हम लोग पढ़ लिए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। देखो पढ़ क्या के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लो, तो उसके बाद क्वेश्चन टैकल करेंगे कैसे कैसे हम लोग टैकल करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ लिए थे। केस 1 था क्या, इफ़ एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट हो, अगर दुनिया में अगर एक्सेलरेशन मेरा, ठीक है ना, कांस्टेंट हो, ठीक, यानी कि ए वेक्टर मेरा क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हम लोग काम चलाते हैं। v बराबर u प्लस ए टी से, ठीक, एस डिस्प्लेसमेंट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हमको दिखा, ठीक है, अगर हमको एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिखा तो ये तीनों इक्वेशन लगाने में से चूकेंगे नहीं। इस तीनों में से कोई भी लगा लेंगे जो मेरे काम का होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। केस 1 तो ये था, ठीक, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, केस 2 क्या था, जब दुनिया वेरिएबल इफ ए इज नॉट कांस्टेंट, तब क्या बताए थे, तब कौन काम आता है जब दुनिया वेरिएबल होता है, तो कैलकुलस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जब ये कांस्टेंट नहीं हो तो मेरा सारा का सारा डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म दोनों काम आ जाएगा, ठीक। जैसे कि v बराबर डी एक्स बाई डी टी भी काम आएगा, और इसी में से डी एक्स बराबर वी डी टी भी काम आएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो तो मेरा x डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। ऐसे हम लोग पढ़े थे। a बराबर डी वी बाई डी टी होता है, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हम लोग डी वी भी पता कर सकते हैं, ए डी टी, क्लियर है। तो जब दुनिया वेरिएबल हो तो हम लोग कैलकुलस का यूज़ करके काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी यूज़ करने में चूकेंगे नहीं, पूरा का पूरा यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर है फंडा? यहाँ तक तो सब कुछ पढ़ ही लिए थे। चलो फिर से लिख लो एक बार, थोड़ा रिवाइंड हो जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते हुए चले आए हैं। डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, है ना, एवरेज वेलोसिटी पे, एवरेज स्पीड पे, सब पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिए हैं। कैलकुलस का कैसे कल यूज होगा क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस वो भी कर लिए थे, ठीक है। यहाँ तक तो फंडा क्लियर है। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, ठीक। अगर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये नाम भी कहीं कहीं दिखाई देगा तुम लोगों को, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट था। कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है, बस नाम से डरना नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ठीक है यार। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर दिया रहेगा तो, ठीक, क्लियर फंडा यहाँ तक? चलो क्लियर है। अब देखो, अब जैसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन तुमको पूछता है कि मान लो एक बुलेट है, ठीक है। एक बुलेट को हम एक वुडन ब्लॉक पे निशाना डालें, ठीक। एक बुलेट है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं, अ बुलेट is fired with velocity, ठीक है ना, with velocity 20 मीटर पर सेकेंड
एट वुडन ब्लॉक, ठीक, वुडन ब्लॉक पे इसको फायर किया गया, एक बुलेट को, ठीक है, फायर किया गया, ठीक। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ब्लॉक, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ब्लॉक, इट penetrates and stops in 2 सेकेंड, ठीक है। उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया मतलब घुस गया अंदर, उसके लकड़ी का जो एक वुडन जो ब्लॉक है उसके अंदर जो है बुलेट मेरा घुस गया, ठीक, घुस गया और 2 सेकंड में जाते 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 घुसते 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 2 सेकंड में जाके रुक गया बुलेट, ठीक है। स्टॉप्स इन 2 सेकंड। फाइंड द डिसलरेशन, तो मेरा डिसलरेशन कितना था, ठीक है। एक होता है एसेलरेशन, एक होता है डिसलरेशन, ठीक है ना। नाम से कंफ्यूज आना नहीं है। एसेलरेशन और डिसलरेशन वर्ड बस इतना ही बताता है कि भैया वेलोसिटी और एसेलरेशन का डायरेक्शन सेम था या अपोजिट था, ठीक। एसेलरेट कर रहा है कोई चीज़ मतलब वेलोसिटी और एसेलरेशन का डायरेक्शन सेम था। डीएसेलरेट कर रहा है कोई चीज़ मतलब वेलोसिटी और एसेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट था, ठीक है। क्लियर फंडा, ठीक है। तो सिंपल इसका देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ के मतलब अब फील कर लिए, सिचुएशन को पहले माइंड में फील किएगा। अच्छा, एक वुडन ब्लॉक था, बुलेट ऐसे फायर हुआ होगा, 20 मीटर पर सेकंड जा रहा होगा, वुडन ब्लॉक में से घुस गया होगा बुलेट, घुसते 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 2 सेकंड में रुक गया, ठीक। देखो स्टॉप्स, मेन पॉइंट है, स्टॉप कर गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, कितना सेकंड में, तो 2 सेकंड में, t बराबर 2 सेकंड। देखो ऐसे ही पकड़ना है, ठीक है। v बराबर 0 क्यों लिखे, क्योंकि फाइनली स्टॉप कर रहा है v और 0। अच्छा, तो बुलेट आखिरकार उस वुडन ब्लॉक में कितना से हिट किया होगा, 20 मीटर पर सेकंड से जब वो बुलेट घुसा होगा जस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का क्या ले ले 20 मीटर पर सेकंड, और घुसने के बाद ना वो लकड़ी की वजह से डिसलेट कर रहा होगा, लकड़ी तो उसको रोक रहा होगा, उसके अंदर गया हुआ तो रोक रहा होगा, ठीक है। वही कितना से रोक रहा होगा, कितना डिसलेट कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि हमको ए ही पता करना है एक तरह से, ए क्या होगा, ठीक है। तो हम आराम से इक्वेशन लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 प्लस ए नहीं पता भैया, टाइम 2 दे के रखा है, तो 2a बराबर -20 हो गया, a बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। a बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या भाई, डीएसेलरेट कर रहा था, माइनस का मतलब क्या, डीएसेलरेट कर रहा था, मतलब वेलोसिटी अगर उधर था बुलेट का तो एक्सेलरेशन मेरा इधर था, ठीक है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर था, ए वेक्टर लेफ्ट में था, ठीक। कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट यू वेक्टर कितना से घुसा था, 20 मीटर पर सेकेंड से घुसा था बुलेट, ठीक है। बुलेट 20 से घुसा था और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा कितना, 10 से, ठीक है। 10 से लगने लगा तब ना वो 2 सेकंड में रुका होगा। सिचुएशन फील हुआ, नोट करो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है। समझ गया फंडा, क्लियर है। ये क्वेश्चन हो गया एक, ठीक। चलो चलो, ठीक है, यहाँ तक सही है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ले लो, ठीक है। कि लिखेगा अ बाइक इज गोइंग, ठीक है, विथ वेलोसिटी, ठीक है ना, 60 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर से मान लो 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ठीक, कोई बाइक, ठीक है। आफ्टर सीइंग अ पर्सन ऑन रोड, ठीक है ना,
brakes are applied, ठीक ना, आफ्टर सीइंग अ पर्सन ऑन रोड एट, ठीक है, एट कितना दूरी पर ले लो, मान लो कुछ 50 मीटर पे, एट 50 मीटर, ठीक ना, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है, सो दैट इट जस्ट stops before the person on the road, ठीक है ना, बिफोर द पर्सन ऑन द रोड, ठीक है। मतलब क्वेश्चन समझ रहे हो ना, कह रहा है कि एक बाइक जो था, जो बाइक चला रहा था जो आदमी, ठीक है ना, वो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। अब जो वो किसी एक पर्सन को रोड पे देखा जो कि उससे 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था, ठीक, मतलब हम बाइक चला रहे हैं और वो पर्सन जो रोड पे 50 मीटर मेरे से जस्ट अभी 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब हम ब्रेक लगाए, ठीक है ना, सो दैट इट जस्ट, अब ब्रेक लगाए और इस तरह से ब्रेक लगाए कि जस्ट हम ब्रेक लगाते उस आदमी के जस्ट पास आके रुके। तुरंत तो डिस्क ब्रेक नहीं था, थोड़ा सा नॉर्मल ब्रेक था, डिस्क तो वहीं पे रुक जाता क्या, सो दैट इट जस्ट स्टॉप्स बिफोर द पर्सन ऑन द रोड, ठीक है। फाइंड द टाइम एंड, ठीक है ना, डिसेलरेशन ऑफ बाइक, ठीक है ना, समय और डिसेलरेशन बताओ बाइक का, कितना समय लगा उसको वहां तक पहुंचने में और कितना डिसेलरेट करना पड़ा उसको, ठीक है, ठीक। अब इमेजिन हम लोग क्या किए सिचुएशन की, भैया हम जो है सो, ठीक है ना, हम लोग जो है सो अपना बाइक से जो है सो जा रहे थे, ठीक है, हम लोग जो है अपना एक बाइक से, मान लो अपना एक बाइक है, ठीक, टेंशन मत लेना, फर्स्ट फीलिंग्स को समझो। एक पर्सन हमको रोड पे दिखा जो कि कितना दूरी पर था। हमेशा ये डायग्राम तुमको बना लेना है, माइंड में एक फिगर बना लेना, हमेशा माइंड में बनाने के बाद कॉपी पे भी बना लेना है, याद ध्यान रखो, ठीक है। मान लो 50 मीटर पर ये था, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक, बाइक जा रहा था मस्त 90 किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर में को अच्छा नहीं लगता है, तो 90 इंटू 5/18, 18 5 जा 90, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा था। मान लो हम लोग जा रहे थे, अब हम ब्रेक लगाए यहीं पर, इसी सिचुएशन में लोग ब्रेक लगाए, रुके कहाँ पर है, 50 मीटर पर आके, यहाँ आके रुक गए, बाइक जस्ट एकदम इसके पास आके रुक गया, ठीक है, ठीक। तो बाइक का इनिशियल वेलोसिटी बाइक का 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल जो यहाँ आके तो फाइनली रुक ही जाना है, ठीक है, स्टॉप्स बिफोर द पर्सन ऑन द रोड, स्टॉप्स भी कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0, दूरी कितना चल रहा है, s 50 मीटर। 3 चीज़ पता है, काम ही ख़त्म है अब, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन में जो मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as में देख रहे हो 4 ही चीज़ तो वेरिएबल है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ठीक। इसमें भी देखो 4 चीज़ वेरिएबल, देखो इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, 4 चीज़ वेरिएबल, इसमें देखो 4 वेरिएबल। अगर 3 चीज़ हमको पता होगा तो चौथा चीज़ हम लोग निकाल ही लेंगे, हमको 3 चीज़ पता है तो चौथा हम लोग किसी न किसी तरह निकाल ही लेंगे, ठीक है, क्लियर फंडा। अच्छा, s बराबर, चलो अब s से हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब देखो पहला इक्वेशन अगर लगाते हैं v बराबर u प्लस ए टी, तो हमको ना a पता है ना t पता है, फंस जाएंगे, ठीक है। पहला इक्वेशन अगर लगाते हैं हम v बराबर u प्लस ए टी, तो ना a पता है ना t पता है, फंस जाएंगे, ठीक। दूसरा इक्वेशन लगाते हैं तो हमको u भी पता है, ठीक है, s भी पता है, a नहीं पता, t नहीं पता, फिर फंसेंगे, ठीक, क्लियर फंडा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as में देखो v भी पता है, u भी पता है, s भी पता है, तो a आ जाएगा, इसलिए तीसरा इक्वेशन ऐसे ही चेक कर करके, ठीक है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस 50, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया, -25 गुना 25 बट्टा 2 गुना 50, ठीक है, 25 2 जा -25/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इतना से हम लोग डीएसलरेट कर रहे
थे, मेरा बाइक इतना से डिएसलेट कर रहा था 25/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है ना, चलो क्लियर है, ए आ ही गया। ठीक है, ये तो आ ही गया। आई होप सबको अब दिख रहा होगा। ठीक, चलो आगे यहाँ तक कंडीशन। हमको फिर अब टाइम पूछा, कितना टाइम लगेगा, तब तो बस सब कुछ पता ही है, नोट कर लेना पहले यहाँ तक ना, फिर टाइम निकाल लेते हैं। जस्ट अभी जगह थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, देखो समझने के लिए, देखिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समझने के लिए, हम लोग कैसे कैसे समझेंगे। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो v बराबर u प्लस 80 से हम लोग v जानते फाइनली 0 होने वाला है, u पता ही है कितना 25, एक्सलेशन अभी निकाल लिए -25/4 इंटू टी। ठीक है, 25/4 इंटू टी बराबर 25, कटा कटा टी बराबर 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में गाड़ी रुक गया होगा, अपना गाड़ी 4 सेकेंड में रुक गया होगा। ठीक, क्लियर है, नोट कर लो। ठीक है, क्लियर, समझ गया फंडा। चलो मतलब जो जो हमको देखो इन्फॉर्मेशन पे जो जो गिवन है उसको पहले विजुअलाइज कर लेना है। ठीक, विजुअलाइज कर लेना है मतलब उसका डायग्राम माइंड में एक बार विजुअलाइज करके कॉपी पे बना लेना है कि अच्छा ये सिचुएशन था। ठीक, उसके बाद बस इक्वेशन ऑफ मोशन सब लगा के हमको सारा का सारा निकाल लेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक, अच्छा ठीक, सीधा आप चलने वाला समझ गया, सीधा चलने वाला इसी टाइप से पूछता है। ठीक है ना, क्लियर है, सीधा चलने वाला इसी टाइप से पूछेगा तुमको। ठीक है, अब देखो, हाँ अब मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, ये ग्रेविटी। ठीक है, अपना ही रहा पृथ्वी। ठीक, ये रहे मान लो हम लोग m मास का, पृथ्वी का मास मान लो कैपिटल M। ठीक है, पृथ्वी का मास मान लो कैपिटल M। तो ग्रेविटेशनल लॉ हम लोग को कहता है, क्लास 9 से पढ़े थे, ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, दो मास के बीच का फोर्स होता है तुमको Gm1m2/r²। अर्थ का रेडियस मान लो थोड़ा देर के लिए r है। ठीक है, ठीक क्लियर है, Gm1m2/r²। फोर्स बराबर ये हो गया, धरती जो है इस मास पे फोर्स इतना लगाएगा। ठीक, क्लियर फंडा ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है। तो देखो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा कितना, फोर्स बाय मास। हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स बाय मास। ठीक, Gm/r² बट्टा मास, मास से ये मास खत्म, Gm/r²। सबका वैल्यू हमको पता है, G का वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है, r² रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अपने कैलकुलेशन के लिए हम लोग ईजिली के लिए हम लोग क्या मान के चलते हैं, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है, ठीक, तो वो कितना एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग G से भी डिनोट करते हैं, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, अभी डर मत जाना, ये सब इक्वेशन देख के, बचपन में ये इक्वेशन पढ़े ही हैं। एक्सेलरेशन बराबर थोड़ा बहुत इतना आइडिया है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, हल्का फुल्का तो इतना आइडिया है ही। ठीक, क्लियर फंडा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पृथ्वी पे अगर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, छोड़ देते हैं, फेंक देते, कुछ भी करते हैं, तो उसका नीचे की तरफ क्योंकि ऑब्वियस बात है पृथ्वी तो फोर्स नीचे लगाएगा, अर्थ तो मेरा फोर्स नीचे लगाएगा ऑब्जेक्ट पे, ठीक। तो नीचे की तरफ मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जी, ठीक है ना, जी कहीं भी, ठीक, जी। क्लियर है फंडा? वो कितना होता है वैल्यू, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी का वैल्यू वेरी करता है, वो हम लोग ग्रेविटेशन में काम आएगा। यहाँ पे हम लोग को कम ही हाइट से चूँकि फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, अर्थ से ज़्यादा हाइट पे नहीं फेंकते हैं, तो हम लोग को वहाँ पे जी का वेरिएशन का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। जी वैसे वेरिएबल भी होता है, फिक्स ही चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे हम लोगों को ना चूँकि कम डिस्टेंस से हम लोग ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करेंगे, थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो वहाँ के लिए मेरा जी कांस्टेंट ही लेंगे, ठीक है। चलो लिख लो इसको। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। सिंपल फंडा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस फंडा समझते चलना है बस। अब देखो क्या होता है खेल। देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं इसी पे, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहला क्वेश्चन, चूंकि जी कांस्टेंट रहता है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस आ गया। जी 10 यूनिफॉर्म है, ठीक, क्लियर है ना। मान लो पूछेगा अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, ठीक है ना, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ठीक है ना। मान लो कि ठीक है 80 मान लो, हम हाइट 80 मीटर अबव ग्राउंड, ठीक। फाइंड द velocity with which it hits the ground। क्वेश्चन क्या पूछा समझा कि मान लो 80 मीटर के ग्राउंड से 80 मीटर के हाइट पे मान लो कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है, उसमें तुम खड़े हो गए, ठीक है। अब बॉल को जस्ट ड्रॉप किए, बॉल इज ड्रॉप का मतलब जस्ट ड्रॉप किए आप, यानी कि आप जो है ग्राउंड से ये 80 मीटर पर थे हम लोग, ठीक, क्लियर है। और यहाँ से बॉल को जस्ट हम ड्रॉप किए, जस्ट ड्रॉप। तो बिल्डिंग तो उड़ नहीं रहा था, बिल्डिंग तो रुका हुआ था ना यार, बिल्डिंग तो मान लो रुका हुआ था, 80 मीटर के हाइट पे तुम खड़ा होगा, बिल्डिंग में थोड़ी ना उड़ रहा होगा, ठीक, जस्ट ड्रॉप किए हो, ठीक है। तो इस केस में इस केस में जस्ट जब ड्रॉप करते हैं तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे, 0। ये हमको समझना है, यही हमको समझना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0, ठीक। अब ड्रॉप किया, ऑब्वियसली ड्रॉप किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे तो नीचे जाने वाला है यार, ठीक है, नीचे जाने वाला है। अच्छा एक और ख़ास बात, नीचे जाने वाला तो है लेकिन कितना एक्सीलरेशन से, जी एक्सीलरेशन से वो नीचे गिरेगा। उसका नीचे की तरफ हमेशा कितना होगा एक्सीलरेशन, जी होगा, नीचे ही की तरफ होगा, ठीक है। ये पृथ्वी है, ठीक, अर्थ है, ठीक है, क्लियर फंडा। तो बोल रहा है जब जा रहा था बॉल यहाँ आते आते जस्ट उसका वेलोसिटी कितना होगा, यानी कि कितना वेलोसिटी से बॉल मेरा ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक, खत्म। अब तो भी बराबर हम लोग जानते हैं u+at, ठीक है। चूँकि ये सब वेक्टर है तो डायरेक्शन का हमेशा ध्यान और ख्याल रखेंगे, ठीक है। भी तो पता नहीं है, u तो 0 था, प्लस a नीचे की तरफ 10, ठीक, टाइम तो पता नहीं है, जा फंस गए, ठीक है। अच्छा फंस गए मतलब इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक, थॉट आया, रिजेक्ट हो गया। फिर s बराबर ut + ½ a t², u0 तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है। s भी पता है, वाव, a भी पता है, g, वाव, t नहीं पता, आ जाएगा, ठीक, t नहीं पता, आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इस वाले को, ठीक।
टी नहीं पता, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, कितना आ रहा है 80 बराबर हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना लेंगे जी कितना है 10, टी का स्क्वायर 10 8 जा, ठीक है, टी स्क्वायर बराबर 16 आ गया, टी बराबर 4 सेकेंड। पहला बात तो ये हमको पता चला कि जो ये 4 सेकंड के बाद ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, पहले तो हमको ये पता चला, समझ गया कंडीशन, ठीक है। पहले तो हमको ये पता चला कि 4 सेकंड के बाद इसको हिट करेगा। अब हम पहला इक्वेशन लगा लेंगे वी बार यू प्लस ए टी। यू तो मेरा 0 ही था, ए 10 है, टाइम कितना लगा 4 सेकेंड, कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 40 मीटर पर सेकेंड से बॉल जो है ग्राउंड को हिट किया होगा। फंडा क्लियर है यहाँ तक, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, देखो नीचे वाले डायरेक्शन, यहाँ से जो हम फेंके इसको, तो नीचे वाले डायरेक्शन को ही हम पॉजिटिव लेके चले इस क्वेश्चन में। देखो तुम लोगों को पता नहीं चला अभी, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए, तभी तो एस को लिखे पॉजिटिव एस, क्योंकि एस डिस्प्लेसमेंट है, तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए तो लिखे प्लस में 80, चूँकि नीचे ही मेरा जी है, देखो प्लस में 10, ध्यान दे रहे हो ना, नीचे वाले डायरेक्शन को इस केस में पॉजिटिव लेके चल रहे थे अभी, ठीक है, इसलिए ना भी प्लस में ही आ रहा है, दिख रहा है ना, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान के चले, कोई बात नहीं यार, फर्क उससे नहीं पड़ता है, ठीक, नोट कर लो इसको। क्लियर है, ग्राउंड, ठीक है, क्लियर हो गया फंडा यहाँ तक, इसको नोट करो तब तक इसको। फिल ग्राउंड पर से कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की तरफ आता है ना, क्योंकि उसको पृथ्वी भी खींच रहा था, क्योंकि उसको अर्थ भी खींच रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको अर्थ भी खींच रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको अर्थ भी खींच रहा था। क्लियर हो गया, अब देखो एक क्वेश्चन इसी में क्या पूछता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन अपवार्ड्स, है ना, अपवार्ड्स विथ अपवार्ड्स, ठीक है ना, विथ वेलोसिटी, ठीक है, विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, मान लो 40 मीटर पर सेकेंड उसको फेंके हैं, अब बॉल इज थ्रोन अपवार्ड्स विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड, पहला पूछेगा मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, ठीक, टाइम टू reach maximum height and total time to return on ground, ठीक है। क्लियर फंडा, क्वेश्चन यहाँ तक समझा। बॉल का रहा है, बॉल को हम देखो ग्राउंड पे खड़े हैं, बॉल को हम 40 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं, मान लो 40 मीटर पर सेकंड से फेंके तो ऊपर गया, ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा बॉल, ठीक है। देखो तो जब ऊपर जा रहा है तो जाते देखो होगा क्या, फाइनल सिचुएशन को फील करो, जा रहा है, ठीक है, थोड़ा स्लो मोशन में, ठीक है, जा रहा है, कहीं ना कहीं तो रुकेगा, जस्ट स्टॉप होगा, कहीं ना कहीं जस्ट मैक्सिमम हाइट में जस्ट स्टॉप होगा, फिर गिरते मेरे हाथ में आ जाएगा। यानी कि बॉल का सिचुएशन कैसा है, बॉल जाएगा यहाँ रुक जाएगा फिर वापस रिटर्न होगा इसी पे,
ठीक है, इसी पाथ पे जाएगा, इसी पाथ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। इसी को फील करवाने के लिए ऐसे दिखा देते, कन्फ्यूजन आना तो ऐसे टेढ़ा नहीं होगा, बॉल सीधा जाएगा, सीधे आएगा, ठीक है। क्लियर समझाने के लिए हम लोग ये बना देते हैं कि ऐसे गया और ऐसे वापस आया, समझाने के लिए बनाना पड़ता है, ठीक। तो ये मान लो चूँकि ग्राउंड ही था, ठीक है, ये अपना ग्राउंड ही है, ठीक है। अब तुम बॉल को फेंके हो जस्ट 40 मीटर पर सेकेंड से, जा रहे हैं, जा रहा है, मैक्सिमम हाइट यहाँ तक आया, मैक्सिमम हाइट यहाँ, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितना, 0, ये समझना था, यही जानना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, नोट अच्छा करना है इसको, ठीक है। जा रहा है, फाइनली जब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जस्ट आएगा तो जस्ट रुका होगा तब ना वापस गिरेगा, जस्ट एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। क्लियर है, फाइनल वेलोसिटी 0, क्लियर, ठीक। यही मेरा एच मैक्स है, ठीक है, क्लियर फंडा समझा। फिर उसके बाद वापस भी गिरेगा बॉल, उसके बाद फिर वापस भी बॉल गिरेगा, क्लियर है पहले, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, फंडा समझो आप। अब डायरेक्शन ले लो, अब वार डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ से फेंके हैं, दुनिया हमको अभी यहाँ से देखना है, यहाँ हम ग्राउंड पर से बॉल फेंके हैं, दुनिया हमको यहाँ से देखना है, ठीक। ऊपर फेंके हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितना, 40 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव ही लेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पर तक जाने वेलोसिटी फाइनली 0। एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भैया पृथ्वी से फेंके हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे हमेशा लग रहा था, ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगते रहेगा, ठीक है, ऊपर कभी जिंदगी में नहीं लगेगा। कितना लोगे, -10, माइनस क्यों लिखे, अब समझ गया फंडा, ठीक है, हो गया। अब क्या हमको पूछा है मैक्सिमम हाइट, ठीक, हम क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट, ये एस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से पूछा है, ठीक है। और टाइम भी देखो पूछा था, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो सबसे पहले टाइम निकालना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। v = u + at से फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 40 -10 × t, तो t कितना आ गया यहाँ से 4 सेकेंड, यानी कि मैक्सिमम हाइट जाने में 4 सेकेंड लगा, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 4 सेकेंड मैक्सिमम हाइट जाने में लगा, ये वाला तो आ गया, टाइम आ ही गया। टाइम आ गया तो अब हम एस भी निकाल ही लेंगे, ठीक है ना, नहीं भी निकाल मतलब वैसे भी निकाल सकते हैं, v² + u² + 2s से, चलो निकालते हैं, ठीक है, वो भी निकालते हैं। क्लियर है, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है यार, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ चलो यहाँ निकालते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला पॉइंट आ जाएगा, v² = u² + 2as से फाइनल वेलोसिटी 0, u² मतलब 40 का स्क्वायर, माइनस क्यों लिख देते, क्योंकि एक 10 ही -10 लिखने वाले हैं, s यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर को 40 × 40 लिख सकते हैं, नीचे 2 × 10, इतना मैथ सबको समझ में आ रहा होगा, 2 जा मतलब 80 मीटर, ओ वाह, यही मेरा s क्या है, यही मेरा h मैक्स है, यानी कि 80 मीटर तक बॉल मेरा गया होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, दूसरा का अभी तक एक पार्ट ये रहा, यहाँ तक में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही मेरा s जो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, यही ना मेरा मैक्सिमम हाइट है, आ गया, ठीक है, यही मेरा मैक्सिमम, सिंपल है क्वेश्चन। बस हमको सीन को विजुअलाइज करना था, इवेंट को विजुअलाइज करना था, हो क्या रहा है। अगर टोटल टाइम टू रीच रिटर्न ऑन ग्राउंड, इस फंडा को समझो, टोटल टाइम रिटर्न ऑन ग्राउंड, देखो जाने में लगा समय 4 सेकेंड, ठीक। दुनिया चूंकि सिमेट्रिक है तो जितना समय जाने में लगा उतना ही समय आने में लगता है, जितना समय जाने में उतना ही समय आने में लगेगा, ठीक है ना। इसलिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम बराबर हो जाएगा 2 × ये 4, यानी कि 8 सेकेंड। ये बहुत ही खास बात, जाने में जितना मान लो जाने में लगता है अगर 4 सेकेंड, तो आने में भी, जाने टाइम अगर 4 सेकेंड तो आने में भी 4 सेकेंड ही लगेगा,
गा, ठीक है ना। ये सब फंडा नोट करना, इस क्वेश्चन का इतना सारा कॉन्सेप्ट होता है, नोट करो। बस यही खासियत है। ठीक है, यही एक खासियत है। फार्मूला रटने का जरूरत नहीं है। कितना लोग टाइम टी बराबर यू बाई जी रट लेता है, यू बाई जी, वो याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। जो जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ याद करने के लिए बोलेंगे, वहाँ याद करना। इसमें तो बस सिचुएशन को विजुअलाइज करना है, करते जाना है, ठीक है। ठीक, क्लियर हो गया। चलो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखो याद रखने के लिए लोग क्या क्या थोड़ा बहुत दिमाग में सेट रखते हैं, देखो बताते हैं तुमको। मान लो जब क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन तो बहुत तरह से आता है, ठीक, क्या आएगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है। बस हम लोग तो बस एक रेंज बता सकते हैं। मान लो तुमको हम लोग को बोलेगा क्या कि h हाइट से किसी बॉल को जस्ट ड्रॉप किए हैं, जस्ट ड्रॉप किए हैं, बस सिंपल, ठीक। तो हमको तो पता रहेगा u बराबर 0, और चूँकि जस्ट ड्रॉप किए हैं अभी पृथ्वी पे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ पता है g ही है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूँकि नीचे g है तो वेलोसिटी मेरा बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक। देखो यहाँ से हम फ़ायदा क्या उठा सकते हैं, हम जानते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0, तो ये टर्म 0, s कितना डिस्प्लेसमेंट h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से देखो टी स्क्वायर कितना आ रहा है 2h बाई जी, तो टी आ गया अंडर रूट 2h बाई जी। रटना नहीं, बस एक फंडा दिखा दिए, ठीक है। याद भी कर सकते हो वैसे याद, लेकिन अब याद क्या करना है, तो बस ऐसे ही करना है, ठीक है ना। टाइम कितना लगेगा उसको यहाँ से यहाँ आने में, भैया अंडर रूट 2h बाई जी लगता है, ठीक। डायरेक्ट लोग ये भी याद रखता है, ठीक है। हम लोग याद नहीं रखेंगे, हम लोग तो वैसे भी ब्रिलियंट, ठीक। अच्छा एक ये हो गया, इतना टाइम में ग्राउंड को हिट करेगा। अच्छा कितना वेलोसिटी से हिट करेगा फाइनली कितना वेलोसिटी से हिट करेगा, तो वी स्क्वायर जानते हैं हम लोग, यू स्क्वायर प्लस 2as, यू तो 0 है तो ख़त्म कहानी, ठीक। वी स्क्वायर बराबर 2a तो मेरा g, s तो यहाँ h है, तो v कितना आ गया अंडर रूट 2gh। ये भी हम लोग रटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी देख लो, याद रह गया तो अच्छी बात है। v बराबर अंडर रूट 2gh, मतलब अंडर रूट 2gh से मेरा बॉल स्ट्राइक करता ग्राउंड को, ठीक है। ये भी आ जाता है, ठीक है। टाइम इतना लगता है अंडर रूट 2gh, क्लियर। यहाँ तक लिख लो इस चाहो तो, ठीक है ना। एक ये हो गया, हाँ ठीक है ना, इसको नोट कर लो पहले, इसको पहले नोट कर लो। ये सब किस में हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी कहो या वर्टिकल मोशन कहो, एक ही बात है। या वर्टिकल मोशन कहो या मोशन अंडर ग्रेविटी कहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक फंडा। अच्छा अभी जैसे बोले टाइम बराबर हो गया, तो उसमें थोड़ा सा माइंड में एक चल रहा होगा कि भैया कैसे ये सब हो गया टाइम बराबर और ये वो, तो वो भी एक बार देख लो कि क्यों हुआ टाइम बराबर। उसका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा इसमें बनता है, बैलून वाला, सीवी में क्वेश्चन है बैलून वाला, बैलून नहीं उड़ता हवा में, ठीक है ना, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कर लेंगे, टेंशन मत लो। पहले देखो वो समझ लो, एक ग्राउंड पर से हम एक बॉल को जो फेंके थे हम यू स्पीड से मान लो फेंके, ठीक है, यू स्पीड से हम किसी बॉल को फेंके ऊपर की तरफ, ठीक है, यू स्पीड से फेंक दिए भैया। तो अच्छा फाइनली जब फेंके होंगे फाइनली यहाँ तक मान लो आया, ठीक, यहाँ तक आया तो इसको बोल देंगे हम लोग एच मैक्स, ठीक है। तो यहाँ तक जो फाइनली हाइट मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो v कितना हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी तो मेरा 0 हो जाने वाला है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो
फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाला, हम u स्पीड से फेंके हैं, ठीक है ना। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s तो पता था। और धरती माता का तो g नीचे हमेशा रहेगा ही, उसका तो टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर। अच्छा देखो अभी हम फिर से ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे को अलग को निगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर u को फेंके तो u पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक। अब माइनस में आ जाएगा मैं लेकिन 2gh, ठीक है, माइनस में आ जाएगा 2gh, क्लियर है यहाँ तक ना। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि g नीचे की तरफ है, हम क्योंकि दुनिया को तो यहाँ से देख रहे हैं तो h ऊपर ही लेंगे। अरे यार हम लोग यहाँ से ना h देख रहे हैं, ठीक, इसलिए पॉजिटिव में ही h को लेंगे, बात समझा, ठीक। तो यहाँ से कितना आ रहा है, h बराबर u स्क्वायर बाई 2g, यही h मैक्स जो भी है, ये h मैक्स, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g, फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक। मैक्सिमम हाइट डायरेक्ट करता है तो इस फॉर्मूला से u स्क्वायर बाई 2g से हम लोग निकाल सकते थे, बट फंडा हमको पता है, ठीक है, रट नहीं लेना, बस दिखा दिए कैसे आता है, ठीक है। अच्छा अब ये भी पता है v बराबर u प्लस 80 से हम टाइम भी निकाल लेंगे, u तो 0, ठीक, u तो 0, सॉरी v तो 0, u तो u माइनस gt, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से u बाय जी। ये कौन सा टाइम है, जस्ट हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम, क्लियर, यहाँ तक समझ रहे हो, ठीक है। अब बॉल वापस भी तो नीचे आएगा, बॉल वापस भी तो आएगा नीचे, ठीक। अब देखो तो अब बॉल देखो वापस आ रहा है, ये बस ये ऊपर जाने टाइम का सिचुएशन है, अब नीचे जाने टाइम का सिचुएशन देखो, ठीक। अब देखो भाई यहाँ से तो बॉल अब नीचे गिरने वाला है हमको, ठीक है, देखो अब नीचे गिरने वाला है बॉल, हाँ, h मैक्स भी हमको पहले से पता है, निकाल ही लिए हैं, ठीक। अब देखो नीचे जब जाने वाला है तो अब यहाँ टकराएगा बॉल आके वापस, फाइनली v से गिरेगा। अब इधर भूल जाओ, ऊपर जा रहा था सिचुएशन अलग हो गया, अब इधर अलग सिचुएशन चल रहा है, अब नीचे गिर रहा है बॉल, ठीक। नीचे जब गिर रहा है तो इनिशियली मान लो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, गिरते 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 कुछ वेलोसिटी भी हमको नहीं पता भैया, ठीक है। चलो क्लियर होना, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक। अच्छा ये भी जो हमको बोलेगा भी निकालने के लिए, तो भी देखो क्या लिखेंगे, u प्लस 80 लिखेंगे, u प्लस 80, ठीक है, u प्लस 80, ठीक। अच्छा टाइम ही तो पता करना है, और जरूर सॉरी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अभी हम जानते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो अब दुनिया को यहाँ से नीचे देख रहे हैं, उसको भूल जाओ, अब दुनिया को यहाँ से नीचे हम देख रहे हैं, ठीक है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो भैया 0, s तो h मैक्स हम निकाल चुके u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो u स्क्वायर बाय 2g बराबर हाफ a तो g है टी स्क्वायर, ठीक है, a तो g है u स्क्वायर, ठीक ना। अगर हम s को तुम अगर यहाँ से नीचे की तरफ निगेटिव भी लिखता, क्योंकि हम दुनिया को ऊपर पॉजिटिव लिए हुए थे, कोई बात नहीं, तो यहाँ निगेटिव लिखता तो यहाँ भी निगेटिव लिखना पड़ता, निगेटिव कट ही जाएगा, टेंशन नहीं लेना इसलिए, ठीक है। स्क्वायर बाई 2g, देखो 2 से 2 भी कटा, तो u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, तो t बराबर क्या आया u बाई जी, ओह वाह, जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर होता है, जाने का समय और आने का समय बराबर होता है, पता चल गया ना। पिछला क्वेश्चन में इसको यूज कर लिए थे इस बात को, ठीक है। यानी कि नीचे आने में भी टाइम कितना लगा होगा u बाय जी, यानी कि जाने का टाइम बराबर आने का टाइम, ठीक ना। यानी कि u बाय कितना आ रहा है वो दोनों, u बाय जी, ठीक। इसलिए टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम 2u बाय जी। फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, बस समझ लिए हैं, जाने का टाइम आने का टाइम बराबर होता है। वैसे भी सिमेट्रिक से दिख गया, जितना समय जाने में उतना ही समय आने में, सिमेट्री दुनिया,
ठीक है, नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो। क्लियर है? चलो फाइनली एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बलून वाला क्वेश्चन। ठीक है, बलून ऊपर हवा में उड़ रहा था, तब उस पर से एक पत्थर फेंकेंगे तो वो कितना समय लगेगा आने जाने में। पहले ये लिख लो, ये सिंपल सिंपल इतना तो आइडिया होना चाहिए। सिचुएशन को ना ऐसे ही फील करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? जाने का समय बराबर आने का समय U/G। डायरेक्ट फार्मूला अगर याद रह गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फंडा पता ही है, डायग्राम बनाओ, काम कर लो, है ना। अब देखो एक अंतिम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कल ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी में सारा का सारा रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, सारा वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, शॉर्टर डिस्टेंस जो भी होता है। ठीक, तो सब समझते चलो, ख़त्म ही है। ठीक है ना, बलून प्रॉब्लम देखते हो। पहले कि एक बलून अभी भी होता है, अब तो लोग हेलीकॉप्टर में उड़ता है बस, लेकिन बलून है, आदमी से इसमें ट्रैवल करता है। ठीक, क्लियर है? बलून हवा में ऊपर उड़ रहा है, ये जो बलून है जैसे गैस लगा रहता है, बलून हवा में ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, ऊपर जो है वो उड़ रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, इस आदमी अपने हाथ में पत्थर रखा हुआ था, पत्थर को जस्ट ड्रॉप किया, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन को ये ड्रॉप किया। ठीक है ना, स्टोन को ये ड्रॉप किया। ठीक है, तो हमको फाइनली, अच्छा कब ड्रॉप किया? जब ये बैलून मेरा ग्राउंड से मान ले कि 60 मीटर पे था। ठीक है ना, एससीबी का क्वेश्चन है, हमको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है ना, स्टोन इज ड्रॉप किया गया, कब ड्रॉप किया गया? जब ये ग्राउंड से ये बैलून 60 मीटर पर था और बैलून ऊपर 7 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड से उड़ रहा था। ठीक है, क्लियर फंडा? तो बताना है हमको कि ग्राउंड पे, अब तो ग्राउंड पे स्टोन गिरेगा, तो ग्राउंड पे आने में स्टोन को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फाइंड द सिचुएशन, समझ गया? फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है ना, ग्राउंड तक पहुंचने में स्टोन को कितना समय लगा। ठीक, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस चीज़ पे हम अगर बैठे हुए होते हैं, जिस चीज़ पे भी हम बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना, जिस पे चीज़ पे भी हम बैठे हुए होते हैं, मान लो अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा था, तो मेरा भी तो वेलोसिटी v होता है अगर हम उस पर जस्ट बैठे हुए हैं तो यानी कि जो फ्रेम का वेलोसिटी होता है वही उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एट ए टाइम, उस टाइम तो होता है। तो पत्थर को जब हम जस्ट फेंके होंगे, बलून तो मेरा ऊपर उड़ रहा था 7 मीटर पर सेकेंड से, अब पत्थर को जैसे ही जस्ट हम ड्रॉप जैसे किए होंगे, अभी ना हम रुके हुए हैं तो पत्थर डायरेक्ट गिर गया। लेकिन हम अगर उड़ भी रहे हैं तब हम सिर्फ छोड़ दिए, तो मेरा जो फ्रेम का जो वेलोसिटी था, जिस चीज़ पे हम बैठे हुए थे, जैसे अब यहाँ बैलून पे बैठे हुए, तो बैलून जब 7 से जा रहा था, तो पत्थर भी तो 7 से जा रहा था यार, पत्थर भी तो 7 से ऊपर जा रहा था मेरे साथ साथ। जस्ट उसको जब छोड़े होंगे तो पत्थर उस टाइम जस्ट तो 7 से जा रहा था ना, यही यहाँ याद रखना। जस्ट यहाँ पे ड्रॉप किया तो यहाँ u0 नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे u कितना लोगे? u कितना लोगे? 7 मीटर पर सेकेंड, यानी पत्थर मेरा 7 मीटर पर सेकेंड से भी ऊपर जा रहा था। ठीक, अब पत्थर को तुम छोड़ दिए, अब 7 से जा रहा था, अब देखो फ्री फॉल कंडीशन हो गया। अब आराम से कंडीशन वही हो गया जो जैसे पृथ्वी पर से कोई चीज़ फेंकते हैं, अर्थ पर से कोई चीज़ फेंकते हैं, वैसा कंडीशन हो गया कि हम किसी चीज़ को समझो 7 मीटर पर सेकेंड से समझो फेंके, ऐसे फील करो। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक समझ गया फंडा? यहाँ रुक जाओ, थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं, स्टोन इज ड्रॉप्ड। ठीक है, स्टोन को ड्रॉप किए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फोटो बनाते हैं मस्त, देखो, यानी कि स्टोन का जस्ट u कितना लेंगे? जितना बलून का स्पीड था उतना ही स्टोन का भी हो जाएगा। यही सीखना था इसमें। ठीक है ना,
स्पीड इनिशियल स्पीड ऑफ स्टोन बराबर स्पीड ऑफ बलून। याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, यानी कि अब मेरा बलून स्टोन, अब स्टोन पे ध्यान देना। स्टोन जाएगा जाएगा जाएगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर गिरेगा 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 गिरेगा, अब लेकिन इस पर पूरा गिर जाएगा, 60 तक गिरेगा, ठीक है ना। क्लियर है फंडा यहाँ तक? क्या तो सिंपल है। उसको दो तरीका बनाने का, एक तो पूरा विजुलाइज करके, देखो पूरा विजुलाइज करके कैसे बनाते हैं। पत्थर जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे आता, फिर वापस लौटता यहाँ तक, फिर पूरा 60 नीचे गिर जाता, ठीक है। ठीक, क्लियर फंडा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगेगा हम लोग को? तो यहाँ पर v 0 हो जाता कभी ना कभी फाइनली, ठीक, यहाँ तक तो पता ही है। फाइनली कभी ना कभी v मेरा 0 ही हो जाता। तो कितना दूरी कितना टाइम लगता है इसको यहाँ से यहाँ जाने में, हमको पता है v बराबर u प्लस 80 से निकाल लेंगे 0 बराबर 7 माइनस 20, t बराबर 7/10। 10 ले लिए कि नीचे की तरफ d 7/10 सेकेंड लगता है उसको ऊपर जाने में, 7/10 सेकेंड उसको ऊपर जाने में लगता, ठीक। मतलब जहाँ तक उसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, किसको? स्टोन को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में 7/10 सेकेंड लगता। फिर उसके बाद ये जस्ट यहाँ से गिरने लगता, तो कितना दूर वो गिरता है ना, ये पूरा हाइट गिरता ना, ये 60 भी और प्लस वो जितना दूर गया ऊपर 60। बलून को समझो एज ए पॉइंट मास समझो एकदम, इसको नहीं समझा कि सर ये भी दूरी कुछ होगा, पॉइंट मास है, ठीक है ना। पॉइंट मास ही हम लोग जनरली पूरा का पूरा मैकेनिक्स में लेके चलेंगे, ठीक है। बस रोटेशन वगैरह में आएगा और रिजिड बॉडी तो वहाँ पे अलग अलग केस देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 60, अब प्लस ये भी दूरी जो पता चल जाता तो काम बन जाता। तो सिचुएशन को सिर्फ देखते कि स्टोन पत्थर बस यहाँ से यहाँ गिर रहा है, ठीक है। ये दूरी भी काश आ जाए, ये वाला दूरी भी आ जाए, तो ये वाला दूरी क्या होगा? एस v² बराबर u² प्लस 2as से अब 0 बराबर, हाँ, 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू s, ठीक ठीक। s बराबर क्या हो गया है ना, s बराबर क्या जाएगा 49/20, 49/20, यानी 49/20 चला होगा स्टोन यहाँ से यहाँ। अब प्लस 60 भी इसको गिरना है, प्लस 60 भी गिरना है, मतलब टोटल कितना गिरना है स्टोन को? टोटल अब कितना गिरना है? 60 प्लस 49/20, ठीक है ना, यानी कि 1249/20। क्लियर है? इतना हाइट अब इसको गिरना है, इतना हाइट अब इसको गिरना है, इतना हाइट गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा? अब कितना टाइम लगेगा कर लो, ठीक है। s बराबर ut प्लस हाफ 80² से s इतना है 1249/20, u तो 0 हो गया अभी उस टाइम। यहाँ हाईएस्ट पॉइंट से गिरा रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट से स्टोन अब गिर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लिया 7/10, अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल रहे हैं, ठीक ना। हाफ इंटू 10 इंटू t², ठीक है। क्लियर है? ये तो 210 जा कटेगा, t² बराबर आ जाएगा 1249/100 और t बराबर जो भी आएगा ये लगभग आ जाएगा तुमको 1249 का रूट निकाल लो। 1249 का रूट जल्दी से, अरे स्क्वायर रूट निकालने में कितना समय लगता है? 3 3 या 9 हो गया, ठीक है। 34 9 हो गया खत्म, 3 3 6 हो गया, 5 5 या 25 तो 32, ठीक है ना। 4 2 31 पॉइंट, ठीक है। क्लियर है? 35 लगभग 35/10 मतलब 3.5 आ रहा है, ठीक। तो 3.5 हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ आने में 3.5, और यहाँ से यहाँ जाने में 0.7, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा तो 7/10 प्लस 3.5, 0.7 प्लस 3.5 यानी कि 4.2 सेकेंड मेरा स्टोन को लगा है ग्राउंड पे आने में, क्योंकि बेचारा स्टोन तो ऊपर भी उड़ेगा
उड़ते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर हाईएस्ट पॉइंट से पूरा ग्राउंड पे गिरेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगा हमको 7/10 सेकेंड और हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने में हमको 3.5 सेकेंड। दोनों को जोड़ लिए, एक हो गया पूरा लेंदी प्रोसेस हम बढ़िया से कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रहा था। ठीक है, एक ये प्रोसेस हो गया, एक डायरेक्ट भी है। ये पहले विजुलाइज हो गया ना इतना, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम हाइट भी पूछ सकता था हमसे, तो यहाँ से हमको मैक्सिमम हाइट मिल गया, ये हमको एक तरह से मिल गया ना कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना मैक्सिमम हाइट स्टोन रीच करेगा, तो इतना हाइट रीच करेगा। ये भी निकल गया इसमें। ठीक है, क्लियर है? देखो जल्दी से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। और एक और सिंपल फंडा 4.2 सेकंड आ गया ना, क्लियर है? अब इतना सारा सिचुएशन विजुलाइज जब होते 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 एक और लास्ट फंडा इसी में, क्वेश्चन सेम है, इसको एक और तरीका से बना देते हैं, बस खत्म। इसको एक और तरीके से बताया था, ठीक है? मान लो बैलून जब जिस टाइम स्टोन फेंका गया तो 60 मीटर पे था, ठीक, वो सब सिचुएशन को विजुलाइज करो अब। ठीक है, स्टोन, इसका मतलब समझो स्टोन 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंके थे, ऐसे फील करो, तो जस्ट ड्रॉप किए थे, लेकिन स्टोन बैलून चूंकि 7 से ऊपर जा रहा था तो स्टोन समझो एक तो 7 से जाने लगा, जाएगा जाएगा जाएगा, फिर वापस आएगा, 7 इधर लिखो, वापस आएगा, ये सिचुएशन होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा तो अच्छा तुम खुद सोच, स्टोन ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, तो स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? लेकिन स्टोन का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड तक आने में 60 ही होगा ना, ठीक। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से डायरेक्ट स्टोरी हम लोग इससे भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना? 60, नीचे ऊपर पॉजिटिव, जो तुम्हारा मन किधर बोलो कि ले ले, नीचे मान लो ले लेते हैं नेगेटिव, ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक। नीचे नेगेटिव लिए तो यहाँ दुनिया नीचे देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितना? 60 माइनस 60 बराबर U प्लस का 7T, ठीक है, ठीक है। और चूँकि नीचे को निगेटिव लिए हैं तो माइनस लगा देते हैं हाफ इंटू जी का वैल्यू, ए का वैल्यू जी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई स्टोन को हवा में आ गया तो हवा में तो भैया नीचे पृथ्वी के कारण उसको जी लग रहा था, T स्क्वायर खत्म है, अब 2 5 जा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 5T स्क्वायर माइनस 7T माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। T बराबर आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC, तो प्लस 1200/2 इंटू ए, सीधाचार्य सबको पता है, इतना मैथ तो पता होना चाहिए भाई, ठीक, बाय 10। इसका लगभग हमको 35 आया था ना, इसका 7 प्लस माइनस 35/10, ठीक। माइनस को तो हटा ही दो, तो 42/10 यानी कि 4.2 सेकेंड यहाँ से भी आ गया। मेथड 2 हो गया ये, यहाँ से भी आ गया डायरेक्ट। कितना टाइम लगेगा उसको, स्टोन को पूरा ग्राउंड तक आने में, ये भी एक टेक्निक है। ऐसी भी एक क्वेश्चन है, देख लेना तुम लोग, ठीक। तो यहाँ तक सही है ना? उसके बाद कुछ चीज़ को ड्रॉप भी करेंगे। अब क्वेश्चन को देख लेंगे जब हम लोग प्रीवियस ईयर बनाएंगे ना, तब देख लेंगे कैसे कैसे चीज़ वहाँ पे होता है, ठीक है। जब बॉल को वहाँ जब ड्रॉप करेंगे, बूंद जब गिरेगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो सब इजी, कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। इसको फिर से प्रैक्टिस करना, फिर से रिवाइज करना। बात अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में हमको क्लियर करके बताना कि सर यहाँ हमको समझ नहीं आया, ठीक है ना, वो हम फिर से समझा देंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आया करे ना, उसको कमेंट में जाकर के लिख दिया करो, सर यहाँ हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से उसको समझा दीजिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक को या जो भी वो जो बात रहेगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नो वरी उसके लिए, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहना यार। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।